अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने सेल टैक्स इनवॉइस किस तरह से जनरेट करनी है ईआरपी में। सबसे पहले ये isolate-erp.live हमारी वेबसाइट का लिंक है। आपने इस लिंक पर जाना है। जैसे ही इस लिंक पर गए तो आपके पास ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी लॉगिन वाली। आपने आईडी पासवर्ड लगा के अपनी कंपनी का यहाँ से लॉगिन करना है। लॉगिन कर लिया तो ये आपके पास हमारी ईआरपी का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। ये डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड से आपने क्या करना है, लेफ्ट मेन्यू सेल मॉड्यूल पे जाना है, मैनेजमेंट में जाना है और सेल इनवॉइस पे आ जाना है। यहाँ से आप सेल इनवॉइस पे जाएंगे तो आपको डायरेक्ट वो सेल इनवॉइस की लिस्टिंग में लेके जाएगा। अब लिस्टिंग से आपने सेल इनवॉइस के डाटा एंट्री के फॉर्म पे जाना है तो राइट साइड से न्यू का बटन होगा यहाँ पे, वहाँ से आपने फॉर्म ओपन करना है डाटा एंट्री का इनवॉइस का। न्यू पे क्लिक किया, ये मेरे पास ओपन हो गया सेल इनवॉइस का फॉर्म। अब मैंने कस्टमर यहाँ पे सबसे पहले सेलेक्ट करना है। अब कस्टमर का एड्रेस अगर लगा होगा कस्टमर पे, यहाँ से कस्टमर बनाया हमने तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जिस पे नहीं लगा तो वो नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पे नहीं आया। ये टैक्स इनवॉइस नंबर आपने डालना है, जो आपकी सीरीज चल रही होगी वो इनवॉइस नंबर आप यहाँ डाल देंगे। उसके बाद ये ट्रांजैक्शन डेट है, जिस डेट की इनवॉइस है वो डेट आपने लगा देनी है। उसके बाद इसकी ड्यू डेट है, ये डिलीवरी डेट है। उसके बाद ये मेमो है, यहाँ पे कुछ भी आपने डिस्क्रिप्शन वगैरह डालनी है वो आप इनवॉइस की डाल सकते हैं। ये डेटें दो है, डिलीवरी और ड्यू, ये लगानी है, लगा लें। अगर नहीं लगानी तो इसके बगैर भी आप सेव कर सकते हैं इनवॉइस। ये सेल टाइप है एफबीआर की तरफ से, जो सिनेरियोज है वो यहाँ पे आते हैं। ये SN001, ठीक है, जिस हिसाब से जो सी आपकी कंपनी की इनवॉइस है, जो सा सिनेरियो लगता है उस हिसाब से आपने यहाँ पे सिनेरियो डाल देना। मैं 001 से जाने देता हूँ। ये यहाँ पे SO नंबर है कोई इनवॉइस में वो डाल दें, DO नंबर है वो डाल दें, रेफरेंस में DC नंबर है कोई इनवॉइस में वो डाल दें। उसके बाद ये आइटम, यहाँ से आपने आइटम सेलेक्ट करना है। ये आइटम सेलेक्ट करते ही ना इसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट और प्राइस ऑटोमेटिकली आ जाएगी। देखिए ये आ गई है। इसको प्राइस को आप चेंज भी कर सकते हैं। मैं लेट्स सपोज इसको 350 कर देता हूँ। मैंने 350 कर दी। उसके बाद यहाँ पे मैं क्वांटिटी कर देता हूँ 2। ये मैंने कर दी 2 क्वांटिटीज़ की। अब मैं इसमें ना डिस्काउंट दे देता हूँ। इसमें डिस्काउंट मैं कर देता हूँ लेट्स सपोज 50%। ये देखें डिस्काउंट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गया। अब इसमें मैं टैक्स लगाता हूँ, सेल टैक्स 18%। ये देखिए ये मैंने टैक्स लगाया, जस्ट मैथ किया, यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया। अब इसमें मैं फर्दर टैक्स भी लगा देता हूँ। अब मैं फर्दर टैक्स लगाया, ये जस्ट लगाया, ये यहाँ पे खुद ही ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गया। अब ये इसकी एंड पे आके इंक्लूसिव टैक्स ये अमाउंट बन गई। अब इसमें मैं चाह रहा हूँ कि 236 H जोन सा है विद होल्डिंग टैक्स वो लगाना चाह रहा हूँ। आप देखें मैं यहाँ से मैं टैक्स मैनेजमेंट टैक्स ए वाले में मैं 236 H मैप करूँगा। इसकी परसेंटेज जो लगाई होगी वही ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगी। कैलकुलेट होगी, सेव एंड क्लोज कर दिया मैंने। अब मैंने ये सेव कर दिया। अब इधर से आपने एक्शन पे, ये इनवॉइस आपकी सेव हो गया। अब एक्शन पे जाके आपने यहाँ से एडिट भी करना है। मैं आपको यहाँ पे इनवॉइस की रिपोर्ट भी दिखा देता हूँ, F1 वाली। ये आपकी ना जो इनवॉइस है ये उसकी आपके पास रिपोर्ट आ गई। यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो आपने लगाई हैं, टैक्स लगाया है, इनवॉइस का सारा अपडेट हो गया। उसके बाद आपने इनवॉइस डिलीट करनी है। ये एक्शन पे क्लिक किया, यहाँ से डिलीट करेंगे, यहाँ सेव करेंगे तो आपकी इनवॉइस हो जाएगी डिलीट जैसी ही हो जाएगी यहाँ से ये आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा नीचे। ये आपने इस तरह से डिलीट कर देंगे। ठीक है, थैंक यू, हाफिज़।